दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जो सबसे बड़ी खबर अभी ये है कि अचानक से यहाँ पर जैसे पर्व का समय है और अचानक से भगदड़ मच गया है। भगदड़ मची कहाँ पर है? यह है वर्धमान रेलवे स्टेशन है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा है। यहाँ पर भारी भीड़ के चलते जो सीढ़ियों पर ये भगदड़ मची है और यहाँ पर कहा गया कि 7 यात्री हैं जो घायल हो गए हैं। बाकी के जो डेटा अभी है, हो सकता है कि ये डेटा बढ़े भी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 12 अक्टूबर को वर्धमान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ थी और इस वजह से अफरा तफरी मच गई। ये घटना तब हुई है जब रेलवे स्टेशन पर एक साथ कई ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश यात्री कर रहे थे और इस बीच में जो फुट ओवर ब्रिज थे उस पर जमा हो गए थे। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और इस हादसे में कम से कम 7 यात्री घायल हो गए हैं। वर्धमान रेलवे स्टेशन पर की ये घटना है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5, इन दोनों को जोड़ने वाली जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। इस घटना में चश्मदीद हैं उनके मुताबिक कि ये शाम के समय में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 और इसमें 4, 6 और 7 पर एक साथ 3 ट्रेन खड़ी थी, जिसमें सवार होने के लिए यात्री स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के सहारे जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी आवाजाही में भारी भीड़ की वजह से यहाँ पर भगदड़ की जो घटना है वो घटित हुई, अफरा तफरी मच गई और इसमें स्थिति इतना बन गया कि यह हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनका फिलहाल वर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। रेल यात्री और आरपीएफ के मुताबिक वर्धमान स्टेशन पर ये जो हादसा है 12 अक्टूबर को शाम 5:15 से 5:25 के बीच में हुई है और ये खबर तब से सामने नहीं आई थी इसमें वहाँ वर्धमान से। अब यानी कि 10 मिनट के भीतर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली जो फुट ओवर ब्रिज है, सीढ़ी है, वहाँ पर ये भगदड़ की बात सामने आई। रिपोर्ट ये है कि जब स्टेशन पर यह हादसा हुआ तब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी और इसके मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा मेन लाइन की लोकल ट्रेन से भी यात्री एक ही समय में उतरने और चढ़ने लगे। इससे प्लेटफॉर्म के सीढ़ियों पर यात्रियों की भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई, जिससे इसमें अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। सीढ़ी पर अफरा तफरी के बीच में कई यात्री नीचे भी गिर पड़े और इस दौरान ही भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश में कुछ यात्री ने गिरे हुए लोगों को भी रौंद दिया। स्टेशन के भीतर हुए कुछ घटना की जानकारी मिलते ही जो आरपीएफ है और जीआरपी के जवान वहां पर पहुंचे। घायलों को तुरंत निकालकर इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल में, लेकिन कहा यह गया है कि फिलहाल सब कुछ यहाँ पर ठीक है। और लेकिन इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये घटना क्यों अचानक से घटित हुई और कैसे हुई है, क्योंकि बंगाल में जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ से विवाद ये भी है कि वहाँ आपको पता होगा कि ममता बनर्जी के बयान को लेकर भी एक तरह से बयान पर भी विवाद है। ममता बनर्जी जो एक और गैंग रेप की घटना सामने आई है पश्चिम बंगाल से, उसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है और इधर फिर से दुर्गापुर में जो गैंग रेप की घटना हुई उसको लेकर कि कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ एक गैंग रेप की घटना हुई है और इसमें देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ ये भगदड़ की घटना घटित हो गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भेज दी है वाले केस में। और इसमें ये कहा गया है ममता बनर्जी हैं जो सीएम हैं, हमले की चिंता जताई, लेकिन साथ में नसीहत दी है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बयान बेतुका सा था कि रात में अगर घूम में रही हैं ये सही नहीं है। लेकिन अब इस पर जो पीड़िता के पिता है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर। पीड़िता के पिता ने गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी ने उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम उन्हें बोलेंगे कि आज रात ही एक फतवा जारी कर दें कि कल सुबह से कोई लड़की बाहर नहीं निकल पाएगा और ये भी अच्छा रहेगा। कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगी, ना ही कोई उसके साथ कोई घटना होगा। मतलब राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं संभालना है, लेकिन लड़कियों को ही घर में रहने की सलाह दी जा रही है, ये कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा, जबकि ममता बनर्जी बाद में ये कह रही हैं कि हमारे बयानों को
गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं किस हिसाब से गलत पेश किया जा रहा है। जब उन्होंने बोला कि रात में लड़कियां क्यों निकली, तो क्यों निकले, ये बयान उनका ही है, ममता बनर्जी का। अब उस पर कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब इस बात में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ओडिशा में भी घटना घटित हुई और पटना में ही आपको पता होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी घटना घटित हुई थी, बाद में अब यहाँ भी दुर्गापुर में भी एक घटना घटित हो गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच में सीएम आकर एक अलग से बयान देती हैं और उसके बाद इस बयान पर जब विवाद मचता है तो कहते हैं हमारे जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसमें पीड़िता और उसके जो परिवार है मूल रूप से ओडिशा के बालासोर का रहने वाला है। लड़की के पिता का कहना है कि मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से अपील करता हूं कि मेरी बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने में मदद करें। मुझे डर है कि मेरी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और कथित तौर पर 3 युवकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये घटना शुक्रवार को रात में अंजाम दिया गया था इस घटना को, जब वो अपने एक पुरुष मित्र के साथ कैंपस से बाहर गई थी। लड़की के पिता का कहना है कि उनके परिवार को बंगाल में असुरक्षित महसूस हो रहा है। फिलहाल किसी पर भरोसा नहीं है। पिता कह रहे हैं कि वे मेरी बेटी को मार देंगे। उनके स्वास्थ्य को सुधार हुआ लेकिन जान को खतरा बना हुआ है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। मैं दुर्गापुर में छिपा हुआ हूं, जबकि मेरी पत्नी डायबिटीज की मरीज है और अस्पताल में मेरी बेटी के साथ में है। और ममता बनर्जी के जो बयान है उस पर भी विवाद है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर। लेकिन हालांकि ये है कि ममता बनर्जी बाद में ये कह रही हैं कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, जो बात बोली है वो पूरी बात हम आपको बताते हैं। उनका कहना है ममता बनर्जी का कि मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूं और फिर आप उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस तरह की राजनीति मत कीजिए, ये मीडिया से कह रही हैं। लेकिन पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने जो कहा था वो शब्द को सुनिएगा। कहना था कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों, खास तौर से पश्चिम बंगाल से बाहर की छात्राओं को हॉस्टल के नियमों का पालन करना चाहिए और देर रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसी बयान को लेकर विपक्ष ने जो बवाल काटा, इसमें बीजेपी के जो ने मुख्यमंत्री को नारी तत्व पर धब्बा बताया। कहा कि नारी होना भी ये शर्म की बात है कि ये कह रहे हैं कि रात को नहीं निकलना चाहिए। और इसी में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है। इस मामलों में गिरफ्तार किए गए जो आरोपी हैं 10 दिन के पुलिस हिरासत में भी उसे भेज दिया गया है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज था, वहां पर उड़ीसा निवासी एक छात्रा के साथ शुक्रवार को रात में जो दुर्व्यवहार किया जाता है, तब छात्रा अपने एक दोस्त के साथ डिनर करने गई थी और तभी ये घटना घटित हुई है। और इस बीच में अभी दो जो बंगाल से खबरें हैं उस दोनों को हमने आपको बताई है। एक तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भगदड़ की और दूसरा दुर्गापुर में जो गैंग रेप की घटना थी उसको लेकर। तो ये पूरा अपडेट था जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाया। अगर सही जानकारी पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।